गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 सर्चिंग फॉर फूड का रीडिंग करने जा रहे हैं। सर्चिंग फॉर फूड यानी खाने के लिए सर्च करना या खाने की तलाश में। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और इसके लिए हर जितने भी एनिमल होता है उनका अलग अलग सेंस उनके लिए काम में आता है। जैसे आपने देखा कि जो आंट होती हैं, एक आंट अगर कहीं पर पहुंच जाती है, कहीं मीठा उसे नज़र आता है, तो आपने देखा थोड़े टाइम बाद वहाँ पर आंट का बहुत सारा ग्रुप अपीयर होता है, नज़र आता है हमें। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उनका सेंस जो होता है आंट का वो बहुत तेज होता है। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से, किस सेंस के द्वारा वो अपने खाने की सर्चिंग करते हैं, तलाश करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। वी यूज़ आवर सेंस ऑर्गन। मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं ना आप? चलिए फिंगर रखिए फटाफट। हाँ, आपको फिंगर साथ साथ चलानी है, ठीक है। वी यूज़ आवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कौन कौन से थे आपके? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये तो आपने फोर्थ में पढ़ा है। और आप ये भी जानते हो कि इनके थ्रू आप हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो। जैसे कैसे? जैसे आप घर से नीचे या बाहर निकले तो आप किसके थ्रू निकले? आँखों के थ्रू, आइज़ के थ्रू देखते हुए आप बाहर गए। जब आप बाहर गए तो आपने देखा हॉर्न हुआ, गाड़ी का हॉर्न आपको सुनाई दिया। वो किसके थ्रू? ईयर के थ्रू आपको सुनाई दिया। फिर आप वो बाहर जा रहे थे तभी आपको समोसे की खुशबू आई। वो किसके थ्रू आई? नोज़ के थ्रू आपने ली। फिर आपने सोचा चलो समोसा खरीद लेता हूँ। जैसे ही आपने समोसा खरीदा तो उसका टेस्ट किसके थ्रू आया आपको? टंग के थ्रू, है ना। फिर जब आपने समोसे को हाथ में पकड़ा था खाने के लिए तो आपको गर्म लगा। वो किसके थ्रू लगा? स्किन के थ्रू। आपके हाथ को टच हुआ ना बेटा, तो आपने देखा कि आप आईज, ईयर, नोज और टंग के द्वारा ये महसूस कर पाए कि ये सराउंडिंग में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ठीक है बेटा। तो टू गेट इंफॉर्मेशन अवर सराउंडिंग, जितने भी आपके सराउंडिंग है उसके बारे में आपको नॉलेज कौन देते हैं? आपके सेंस ऑर्गन देते हैं। दिस सेंस ऑर्गन सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, और यही सेंस ऑर्गन ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं एंड हेल्प अस टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि चीज़ कैसी है, क्या है। जैसे अब मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया था, है ना। चलिए, सेंस ऑर्गन इन एनिमल्स। अब एनिमल सेंस ऑर्गन कैसे काम करते हैं? तो क्या वो बोलते हैं? क्या उन्हें टेस्ट आता है? चलो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। एनिमल आल्सो हेल्प द सेंस ऑर्गन। एनिमल हैव द सेंस ऑर्गन। एनिमल के भी सेंस ऑर्गन होते हैं। दे यूज देम इन द डिफरेंट वे, पर इनका यूज़ ये अलग अलग तरीके से करते हैं। लेट्स अस टेक अ लुक at how animals use their sense to find food। चलो हम यहाँ देखते हैं किस तरह से एनिमल अपने खाने की तलाश में अपने सेंस को किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल किससे आती है बेटा? नोज के थ्रू। तो ये हमें देखना है कि सेंस ऑफ स्मेल किस तरह से ये काम में लेते हैं। एनिमल विद पुअर विजन, यानी कि जिनका विजन कम होता है, विजन मतलब आइज के देखने की क्षमता जिनमें कम होती है, डिपेंड हेवनली ऑन द सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट दियर फूड। तो वो जो कम देख पाते हैं, जो दूर का नहीं देख पाते हैं, वो स्ट्रोंगली उनके अंदर जो स्मेल ऑफ सेंस है वो बहुत ही तेज होती है अपने खाने को ढूंढने के लिए। तो द फॉलोइंग एनिमल्स हैव ए पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है सेंस स्मेल की। वो कौन है? पहला है आंट। आंट, जैसे मैंने बताया था ना, खाना अगर कहीं इकट्ठा होता है तो वहाँ एक जब आंट आती है थोड़ी देर में वह आंट का एक ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि वो स्मेल एक आंट को आ जाती है तो वो जो और आंट है वो उनको भी ले आती है। वो कैसे लाती है बेटा? ये बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है। वो एक केमिकल वो छिड़काव कर देती है और उस केमिकल की टेल से वो सारा उसके पीछे पीछे लाइन बनाती हुई, एक टेल बनाती हुई आ जाती है। तो देखिए पढ़ते हैं हम कैसे। एन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ एंटीना।
इनके देखो, ये देखो ध्यान से, तो पेयर एंटीना मतलब आगे देखो ऐसे एंटीना होता है, इनको एंटीना कहते हैं। ऑन इट्स हेड, इनके हेड पर होता है एंटीना। आंट्स यूज दियर एंटीना टू स्मेल, और इनके नोज नहीं होती, जो ये एंटीना होता है इनसे ये स्मेल लेते हैं। दे डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे से बात तो कर नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर हमारी तरफ बोलने की क्षमता नहीं होती बेटा, ठीक है। थ्रू साउंड मतलब इनके अंदर बात करने के लिए साउंड नहीं होता। सो व्हेन एन आंट फाइंड द फूड, जब एक आंट को खाना मिलता है, इट लीव ए केमिकल टेल, तब वो एक केमिकल टेल का छिड़काव कर देती है अलोंग द ग्राउंड ऑन इट्स वे, जिस वे पर वो आई। यानी जो रास्ता, मान लीजिए यहाँ इसने कुछ, इस जो फर्स्ट आंट है उसने यहाँ पर कुछ छिड़काव कर देती है वो केमिकल का, तो ये जो इनके एंटीने हैं उसके स्मेल को लेते हुए उनके पीछे पीछे चल देते हैं। अदर आंट सून फॉलो दिस टेल, जो अदर आंट है वो उसको जल्दी ही फॉलो करती है, यानी कि उसके पीछे पीछे चल देती है। दे लीव मोर केमिकल टेल ऑन द वे टू कीप द टेल अलाइव टिल ऑल द फूड इज कलेक्टेड, वो तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो सारा खाना कलेक्ट ना कर ले। तो अब समझ आ गया ना कि ये किस तरह से सेंस लेते हैं स्मेल का, एंटीना के थ्रू। ये ध्यान रखना, एंटीना इनका मेन पार्ट होता है। स्नेक हैव द गुड आईसाइट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, जो स्नेक्स है वो छोटी दूरी के लिए तो उनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है, बट दियर सेंस ऑफ स्मेल इज़ मोर एक्यूरेट, पर इनकी जो स्मेल है वो ज़्यादा अच्छी होती है। सो दे यूज़ इट टू सर्च फॉर फूड, इसलिए ये खाने के लिए सेंस ऑफ स्मेल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ए स्नेक फ्लिप इट्स टंग इन एंड आउट ऑफ इट्स माउथ, जब इसके चेहरे से देखो ये इस तरह से अपनी टंग को बाहर की ओर फ्लिप करता है। द टंग पिक अप द ऑडर फ्रॉम द एयर और द टेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट टच एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। तो जैसे ही वो यहाँ पर किसी ऑडोर का मतलब होता है कोई इंसेक्ट जैसे यहाँ इसको टच करता है, तो इसको टच होने के बाद जो सेंस होता है बेटा इसके ब्रेन तक पहुँचता है, और ब्रेन तक मैसेज पहुँचने के बाद वो इसे कलेक्ट करके अपने मुंह में चबा जाता है। समझ आ गया ना किस तरह से इसने खाने को सर्च किया। तो इसने लाइक पिट वाइपर एंड पाइथन has a special type of sense organ, a head sensory receptors that help them to locate their prey at night। यानी कि जो पिट वाइपर और पाइथन है इनके यहाँ हेड पर एक स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो इनको रात में देखने में भी मदद करते हैं। इनके प्रे मतलब जो इनके शिकार होते हैं इनको ढूंढने में मदद करता है। नेक्स्ट है डॉग। डॉग हैज़ एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल ऑफ हियरिंग। इनके अंदर क्या होता है, सुनने का। आपने देखा ना, जब सोया हुआ होगा डॉग, अगर आप धीरे से उसके पास से निकलोगे तब भी वो एकदम खड़ा हो जाता है। उसके कान की सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। दे यूज़ दियर सेंस ऑर्गन्स टू लोकेट दियर प्रे एंड फूड। ये अपना खाना और अपने शत्रु को ढूंढने के लिए अपने सेंस का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ दियर पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल दे आर यूज बाय द पुलिस टू डिटेक्ट द क्रिमिनल्स। समझ आ गया ना कि इनकी पावरफुल स्मेल होने की वजह से जो पुलिसमैन है वो भी जो क्रिमिनल्स हैं उनको डिटेक्ट करने में इनकी हेल्प लेते हैं। इसके बाद आता है वल्चर। Vulture have a good sense of smell. They smell dead animal for a distance. इनको बहुत दूर से बेटा डेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्मेल आ जाती है और ये वहाँ पर उड़कर पहुँच जाते हैं। बियर आल्सो हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल। यानी कि इनके अंदर भी बेटा सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होती है, यानी कि सूंघने की क्षमता। A polar bear smell a seal यानी its food। सील क्या है, पोलर बियर का खाना है। On the ice 20 किलोमीटर अवे, अगर उनका
20 किलोमीटर दूर से बेटा उनको अपने खाने की खुशबू आ जाती है और वो उसके पीछे कहाँ चला जाता है, दौड़ते हुए चला जाता है और अपना खाना ले लेता है। समझ आ गया ना? सोचो कितनी तेज होती है ना? 20 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है शार्क। शार्क आप जानते हो ना, दिस इज़ द सी एनिमल। शार्क also have an excellent sense of smell. They smell even a teeny drop of blood and sense where it is coming from. यानी कि कहीं से भी अगर इनको एक छोटा सा पॉइंट भी किसका ब्लड का अगर इनको स्मेल आ जाती है कहीं भी बहुत दूर से, तो ये वहाँ पर पहुँच जाती है। Similarly, organisms with poor eyesight such as rat, cockroach and bees depend on their sense of smell to find food. ठीक इसी तरह से जिनकी आईसाइट वीक होती है, जैसे रेट है, कॉकरोच है, बीज हैं, ये अपने सेंस ऑफ स्मेल पर ही बेटा डिपेंड होते हैं खाने के लिए। इसलिए आपने देखा ना कि चूहों को थोड़ा भी खुशबू आई और ये घरों में पहुंच जाते हैं, है ना, धावा बोलने के लिए। तो इसलिए जिनकी अगर आई साइड वीक होती है तो बेटा उनके सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होगी, उनकी हियरिंग बहुत तेज होगी। तो कोई ना कोई एक अगर वीक होता है सेंस, तो दूसरा जो सेंस होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कल हम सेंस ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे और आप यहाँ तक बहुत अच्छे से रीडिंग लगा के रखना और आगे की भी लगा लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जय हिंद।